तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स से। लेकिन उससे पहले भाई कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई 2 घंटे के मंडे नाइट रॉ के साथ में। क्या आपको कुछ अनयूजुअल लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बेकार लगा, घटिया लगा, बहुत अच्छा लगा? कमेंट करके बताना, ठीक है, अगर आपने लाइव देखा है तो। आते हैं हम लोग फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स के ऊपर। तो भाई एक्चुअली में एज स्टाइल्स को रियल इंजरी हुई है। पहले मैंने आपको बताया, फाइटफुल का कहना था कि एज स्टाइल्स की इंजरी स्क्रिप्टेड है, स्टोरी लाइन का पार्ट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी भाई सुनने में एटलीस्ट उस टाइम तक। लेकिन इसके बाद कल मेल्टजर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई। इनका कहना था कि नहीं भाई, एज स्टाइल्स की इंजरी रियल है, इन्होंने सुना है अपने सोर्सेस से। अभी फाइटफुल वाले वापस से रिपोर्ट देते हैं एंड कहते हैं कि जी हाँ, इनकी इंजरी रियल है। यानी कि जिसने पहले कहा था कि इनकी इंजरी स्क्रिप्टेड है, अब वो खुद ही कह रहे हैं कि इनकी इंजरी रियल है। यानी कि भाई एक्चुअली में मेल्टजर सही थे। आप देख सकते होगे, इट्स बीन टोल्ड टू एज स्टाइल्स फ्रेंड्स, स्टाफ, राइटर्स एंड अदर्स दैट हिज लेग इंजरी इज लेजेट। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एज स्टाइल्स के फ्रेंड्स को, स्टाफ को एंड राइटर्स को ये बताया गया कि एज स्टाइल्स की लेग इंजरी लेजेट है। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट कंफर्म नहीं किया गया है कि इंजरी लेजेट है, यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कि बताया गया है इन लोगों को। सो आई डोंट थिंक भाई इन लोगों को गलत बताया जाएगा। एंड एज स्टाइल्स की इंजरी मोस्ट लाइकली रियल हो सकती है, बिकॉज वो जिस तरीके से अपने नी पे लैंड हुए थे भाई, वैसे में इंजरी होती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ अनयूजुअल्स हो गया कि नहीं भाई इसमें तो इंजरी हो ही नहीं सकती है, होती है उसमें इंजरी, लोगों को होती है बिल्कुल नहीं इंजरी, एंड बहुत ज़्यादा सेवर होती है। तो ऐसे में एज स्टाइल्स के साथ भी सेम सीन है। अचानक से आते हुए भाई एज स्टाइल्स इंजर्ड हो गया। बताओ यार, इतना वेट करा लोगों ने कि एज स्टाइल्स आएंगे, कुछ नया होगा, बेबी फेस बनेंगे, ये वो आए, एज स्टाइल्स इंजर्ड हो गए। सेन मैकमैन वाला सीन हो गया एज स्टाइल्स के साथ में। मैकमैन के साथ भाई रेसलमेनिया 39 में कितना घटिया सीन हुआ था यार, वो देख के अभी तक मुझे दुख दर्द पीड़ा होती है कि यार आए थे इतने टाइम बाद रेसलमेनिया 39 में, आते ही इंजर्ड हो गए, कितनी ख़राब बात है। अभी एज स्टाइल्स के साथ सेम सीन है। लेट्स होप कि जल्दी से रिकवर कर जाए भाई। फिलहाल लेजेट इंजरी बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गोल्डबर्ग को लेके। एंड ट्रिपल एच भाई हिंट करते हैं मैसिव प्लान्स गोल्डबर्ग को लेके। लोग यही नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन ट्रिपल एच लगता है कि यही करने वाले हैं। अब या तो ट्रिपल एच के अंदर भाई विंस मैकमैन की आत्मा घुस गई है, नहीं तो भाई टीकेओ वाले एंड सऊदी वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं ट्रिपल एच के ऊपर कि ट्रिपल एच कुछ कर नहीं सकते, उन्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई? शायद इनको गोल्डबर्ग को कम्पीट करवाना ही होगा। बिकॉज अभी जो है ट्रिपल एच ने एक ट्वीट करा, इंस्टा पोस्ट करा, सोशल मीडिया पे पोस्ट करा, ये मान लो। एंड यहाँ पे ट्रिपल एच भाई क्या लिखते हैं, कैप्शन आप देख सकते हो। वीडियो है ये गोल्डबर्ग के साथ में, आई थिंक ये बैड ब्लड के बाद की वीडियो है, बैक स्टेज वीडियो। एंड यहाँ पे कैप्शन में ट्रिपल एच हिंट करते हैं कि शायद गोल्डबर्ग का कुछ और अभी बाकी है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लिखते हैं कैप्शन, थैंक्स फॉर कमिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यू बैड ब्लड गोल्डबर्ग, वी विल टॉक मोर वेरी सून। कहते हैं कि हम लोग और बात करेंगे बहुत ही जल्दी। एंड वो डॉट 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 यानी कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं टीज करते हुए। तो यहाँ पे आगे के लिए कुछ छोड़ रहे हैं गोल्डबर्ग के लिए ट्रिपल एच कि आगे भी हम लोग बात करेंगे बैड ब्लड में आने के लिए, शुक्रिया तुम्हारा। ट्रिपल एच ने नेवर से नेवर बोल रखा है बैड ब्लड के प्रेस इवेंट के अंदर, जब उनसे क्वेश्चन करा गया कि क्या गोल्डबर्ग फेस करने वाले हैं गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो ऐसे में भाई आई थिंक सारे जो बीज हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने बो दिए हैं। एंड इतना सब कुछ करने के बाद गोल्डबर्ग को ना रसल करवाना, वो आई थिंक इम्पॉसिबल है। मुझे तो भाई देखो इतना सिंपली लगता है कि गोल्डबर्ग आ गए तो वो रेसल करेंगे पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने भर की देरी थी, गोल्डबर्ग चाहते हैं एक अच्छा रिटायरमेंट मैच, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ चुके हैं तो वो पक्का भाई रेसल करेंगे, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ऐसे में गोल्डबर्ग को लेके ये अपडेट है, ट्रिपल एच ने ये कुछ हिंट करा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्राउन ज्वेल 2024 को लेके। तो भाई अपना अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, जिसके लिए कोई नहीं वेट कर रहा, अनफॉर्चुनेट सी बात है ये। अब ऐसे में भले भाई इसके लिए एंटिसिपेशन कम है, एक्साइटमेंट कम है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू शायद एक मेजर नेम प्लान कर रही है, जिसे वो वापस लाना चाहते हैं क्राउन ज्वेल के लिए। एक मैसिव रिटर्न प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे एक अपडेट आप देख सकते होगे, देयर इज अ डिजायर टू ब्रिंग अ बिग नेम टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग क्राउन ज्वेल शो। तो यहाँ पे बातचीत है कि डब्ल्यूडब्ल्यू किसी बड़े नेम को ला सकती है क्राउन ज्वेल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बड़े नेम से भाई देखो मैं गेस कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे गोल्डबर्ग की ही बात हो रही है, नहीं तो भाई यहाँ पे रोनाल्डो को कोशिश कर रहे होंगे फिर से लाने की। पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, आपको मालूम है हर सऊदी के इवेंट में अपडेट आती है कि रोनाल्डो आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू अपने अटेम्प्ट में फेल हो रही है हर बार, या तो वो ढंग से अटेम्प्ट दे नहीं रहे। अब ऐसे में अगर रोनाल्डो नहीं है तो हो सकता है भाई गोल्डबर्ग भी नहीं है, तो उसके अलावा कोई पुराना रेसलर वापस आए। एक मेजर नेम डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है क्राउन ज्वेल के लिए, ये कुछ बताया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत पॉसिबल है, बिकॉज इस बार सऊदी के इवेंट में एफर्ट्स डालते हुए दिख रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। भले हमें वो एफर्ट्स पसंद नहीं आ रहे, लेकिन सऊदी वाले प्रेशराइज करके कुछ तो करवाना चाह रहे हैं। आप देखो क्राउन ज्वेल टाइटल आ गई,
क्राउन जूल से पहले गोल्डबर्ग इन्वॉल्व होने लगे, अभी गुंथर कोडी रोड्स का वहाँ पे मैच होगा, तो कुछ तो मैसिव चल रहा है ना। भले ये चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही लेकिन मैसिव तो है जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में भाई WWE किसी मेजर नेम को प्लान कर रही है वापस लाने के लिए, या तो फिर बोलो फर्स्ट टाइम अपीयरेंस के लिए। लेट्स सी भाई कौन है ये, आप गेस कर सकते हो। आई थिंक मोस्ट लाइकली गोल्डबर्ग ही है, बट देन उनका मैच कैसे होगा ये मुझे डाउट है, बिकॉज गुंथर का मैच तो ऑलरेडी सेट हो चुका है। मैच नहीं होगा तो शायद वो आके गुंथर पे में भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर उस अटैक का सेंस क्या बनेगा, बिकॉज भाई गुंथर तो CM पंक को फेस करेंगे सर्वाइवर सीरीज में। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो को लेके। जे उसो कमेंट करते हैं गाइस ब्लड लाइन के फ्यूचर के ऊपर, एंड ब्लड लाइन के फ्यूचर से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगले 2 महीने में क्या होगा, साल भर में क्या होगा, मैं अगले डेकेड की बात कर रहा हूँ, शायद उसके आगे की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे में जे उसो कमेंट करते हैं ब्लड लाइन के फ्यूचर पे, कहते हैं कि भाई हमारे घर में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रिपेयर हो रहे हैं आगे ब्लड लाइन की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। आप देख सकते हो कि मैलकॉम मसल के साथ बात करते हुए जे उसो ऑन पोटेंशियल फ्यूचर ब्लड लाइन मेंबर्स सेज देयर आर 10-15 ईयर ओल्ड्स रेडी राइट नाउ। कहते हैं आई एम नेवर गोना से नेवर, स्पेशली इन दिस बिजनेस आवर फैमिली इज डीप who's the bloodlines really deep. I'm talking about cousins, I'm talking about 10-15 year olds that are ready right now. We deep, so eyes open man, we always gonna keep this family business rolling for sure. कहते हैं कि हमारे घर परिवार में ना भाई सबको मैं काउंट कर दूं तो हमारे पास लगभग 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 साल की उम्र में, एंड वो ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो वो आगे जाके इन्वॉल्व होंगे, एंड ये ब्लड लाइन का जो बिजनेस हमारा जो फैमिली बिजनेस है ये कंटिन्यू होते रहेगा। सो देयर इज नो गोइंग बैक, ऐसा कहना है जे उसो का। तो कभी भी भाई ये लोग इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, एंड मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए भाई, बिकॉज आपने कुछ ग्रेटेस्ट रेसलर्स एवर प्रोड्यूस करें। रेसलर्स हटाओ तो भाई सुपरस्टार्स बोल लो, ड्वेन जॉनसन, रॉकी में बात कर रहा हूँ, रोमन रेंस को देख लो, जे उसो देख लो, जेमी उसो को कंबाइंड ऊसोज को देख लो, रिकिसी भी काफ़ी पॉपुलर है, उमागा का नेम कितना है, इतने कितने एग्जांपल्स है भाई, मैं ख़त्म नहीं कर सकता। तो ऐसे में ब्लड लाइन की लेगेसी तो है, भले कोडी किताब भी कह ले रेसलिंग हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली, बट ब्लड लाइन की लेगेसी अलग ही है, नोआ फैमिली की लेगेसी अलग ही है। तो जे उसो कहते हैं कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले पीढ़ी के साथ में भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बैड ब्लड को लेके। तो भाई WWE की टॉप व्यूड क्लिप्स कौन है भाई बैड ब्लड की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी एक अपडेट है, आई थिंक इससे काफ़ी इनफ अंदाजा लग जाता है कि फैंस किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस में नहीं। आप देख सकते हो टॉप 5 मोस्ट व्यूड क्लिप्स फ्रॉम WWE बैड ब्लड 2024 ऑन द ऑफिशियल WWE यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल की बात हो रही है। नंबर 1 पे भाई रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस ब्लड लाइन के मैच की हाईलाइट्स है, इस पे 2 मिलियन व्यूज़ हैं अभी तक जब मैं अपडेट कवर कर रहा हूँ। तो देन इसके बाद गोल्डबर्ग एंड गुंथर का सेगमेंट नंबर 2 पे 1.6 मिलियन व्यूज़ के साथ में। नंबर 2 पे है गोल्डबर्ग, गुंथर तो चलो गोल्डबर्ग के कारण है यहाँ पे। नंबर 3 पे है रॉक की वापसी 1.5 मिलियन व्यूज़ के साथ में। कमाल की बात है कि अभी भी ये गोल्डबर्ग से पीछे हैं। रोमन एंड रोड्स वाला मैं समझ सकता हूँ भाई, बिकॉज लोगों ने उसको मैच समझ के देखा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गोल्डबर्ग, नंबर 3 पे रॉक, नंबर 4 पे लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली है। तो ये सारकेस मैच था, एंड इस पे 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं। एंड ये पूरे मैचेस नहीं है भाई द वे, सिर्फ छोटे छोटे क्लिप्स हैं मैच में, ठीक है। देन इसके बाद अपना 5वां है क्लिप, 5वां वीडियो कह लो, जो भी कह लो, CM पंक एंड मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच विद 1 मिलियन व्यूज। सो आई थिंक भाई बिल्कुल जितना मैंने सोचा था उतना सही है, लेकिन मुझे लगा था कि शायद लिव मॉर्गन रिया रिप्ली से ऊपर CM पंक मैकिंटायर हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, ऑलमोस्ट 100 के या 50 के का अंतर होगा यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट बैड ब्लड को लेके, बैड ब्लड से किसने सबसे ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करे सोशल मीडिया पे उसको लेके। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगा, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।